G20 समिट शिखर सम्मेलन को लेकर धर्मशाला जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं और कांगड़ा एयरपोर्ट पर विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अब तक धर्मशाला में रूस, यूएई और इंडोनेशिया समेत 4 अन्य देशों के मेहमान भी पहुंच चुके हैं। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की ओर से कांगड़ा भाजपा के दिग्गज नेताओं, सांसद किशन कपूर, राज्यसभा सदस्य इंदु गोस्वामी, मेयर ओंकार नहरिया और हिमाचल सरकार की ओर से शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया भी एयरपोर्ट पर प्रतिनिधियों का स्वागत करने के लिए विशेष तौर पर पहुंचे हैं। भाजपा विधायक विपिन परमार ने कहा कि ये बड़े सौभाग्य की बात है कि भारत सरकार ने हिमाचल के धर्मशाला को इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इवेंट के लिए चुना है, जहां शक्तिशाली देशों के वैज्ञानिकों प्रतिनिधियों द्वारा वैश्विक समस्याओं समेत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषय पर चर्चा की जाएगी, जिसका सारांश सभी देशों के लिए फ्रूटफुल होगा। आयोजन की अध्यक्षता भी कर रहे हैं, तो कितना महत्वपूर्ण मानते हैं प्रदेश के लिए और कांगड़ा जिला के लिए स्पेशली इस आयोजन को? G20 जो इवेंट पूरे देश में हो रही है और उसमें हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला को चिन्हित किया गया है और आज प्रतिनिधि यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं और उनके अभिनंदन और स्वागत के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद मोदी जी, जो एक इवेंट आपने G20 का हिमाचल प्रदेश और धर्मशाला को दिया। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये अध्यक्षता करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो किसी एक राजनीतिक दल का नहीं है, ये पूरे देश का है। और यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी ऐसा विषय को लेकर के जो चर्चा होगी, यानी पूरे हिंदुस्तान में इस प्रकार अलग अलग विषयों के ऊपर जो चर्चाएं हो रही हैं, उसमें धर्मशाला में विज्ञान और प्रौद्योगिकी ऐसे विषय को लेकर के चर्चा होगी। उनका एक्सपोजर टूर भी है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, श्री नरेंद्र मोदी जी स्टेट्समैन के रूप में व्यवहार करते हैं। वो तत्काल की भी सोचते हैं, आने वाली पीढ़ियों का भी सोचते हैं। और पूरी दुनिया के ऐसे 20 शक्तिशाली देश जिसमें सकल घरेलू उत्पाद का 85% ऐसे देशों के पास है, 75% व्यापार ऐसे मुल्कों के पास है और ऐसे G20 देशों का 66% भूभाग इन G20 के देशों का है। और एक बात और कहना चाहता हूँ, वासुदेव कुटुंबकम ये हमारा सनातनी विचार है और इस विचार को लेकर के हमारी सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि पूरी दुनिया एक भूखंड है, अलग अलग देश हो सकते हैं, एक परिवार है और एक मिशन है, यानी इकट्ठे जलवायु परिवर्तन हो रहा है। महामारियां पूरे देश को, पूरी दुनिया को अपने आगोश में ले रही हैं, यानी आतंकवाद जैसी घटनाएं घट रही हैं। तो इनका एक साझा मंच होना चाहिए और साझे मंच के माध्यम से एक रूपता आए, तो उसके लिए धर्मशाला को भी चुना गया है। हम उनका जो भी प्रतिनिधि यहाँ पर आ रहे हैं उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। मोदी जी का हिमाचल प्रदेश के प्रति विशेष आग्रह रहा है और के प्रति विशेष प्रेम रहा है, इसलिए उस प्रेम की इस लड़ी में यहाँ पर उन्होंने जो इवेंट हमें दिया है उसको सरकार भी खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रही है। हमारा संगठन भारतीय जनता पार्टी भी इसमें शामिल है। वैसे तो किसी राजनीतिक दल का ये कन्वेंशन नहीं है, परंतु आज श्री किशन कपूर जी, कुमारी इंदु गोस्वामी जी, यहाँ हमारे श्री रमेश बराड़ जी, ओंकार नहरिया जी को जो हमारा विदेश मंत्रालय है उन्होंने स्वागत करने का हमें इजाज़त दी है, इसलिए आज हम स्वागत कर रहे हैं। धन्यवाद मोदी जी। वहीं जिला प्रशासन की ओर से एयरपोर्ट पर नोडल अधिकारियों के तौर पर एयरपोर्ट पर तैनात नवीन तंवर ने कहा कि वो सभी प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए यहां तैनात हैं। यहां उनके स्वागत के लिए हिमाचली संस्कृति और खान पान से भी ओतप्रोत किया जा रहा है। जी नौशाद जी, मैं नवीन, मैं SDM कांगड़ा के पद में कार्यरत हूँ और फिलहाल एयरपोर्ट पे जो G20 का हमारे अभी आयोजन किया गया है सम्मेलन का धर्मशाला में, उसके जो डेलीगेट्स का जो वेलकमिंग है
उसका एक नोडल ऑफिसर मेरे को अपॉइंट किया गया है। क्या क्या विशेष तैयारियां हैं वेलकम के लिए सर उनके? जी बिल्कुल, इनके स्वागत के साथ इन कोशिश ये करी जा रही है कि हिमाचली जो कल्चर है उसकी एक झलक इनको दी जाए। जैसे जो हमारे पारंपरिक जो वाद्य यंत्र है वो जो उनके वादक यहाँ पे अंदर हमने स्थापित किए हैं और आते ही उनका स्वागत नरसिंगा और जो हमारे नगाड़ा और सभी जो वाद्य यंत्र हैं उनसे किया जा रहा है। और उसके बाद इनको जो हिमाचली जो क्विजीन है जैसे सिड्डू है या सी बकथौर टी है, एप्पल टी है और भी इस तरह के जो पारंपरिक हमारे कचौड़ी जैसे कुछ आइटम है ये इनको सर्व किया जा रहा है। और जैसा आप देख रहे हैं बाहर ये जो हिमाचली नाटी और जो कांगड़ा का झमाकड़ा है ये इसका भी इनको एक झलक दी जा रही है ताकि एक कॉन्फ्रेंस के साथ साथ एक सांस्कृतिक जो एक्सचेंज है वो भी हो सके। कितने डेलीगेट्स हैं अभी तक जो है 5 डेलीगेट्स पहुंच चुके हैं और कुछ 35 डेलीगेट्स और कांगड़ा के झुमाखड़ा और गद्दी नृत्य के साथ उनका स्वागत हो रहा है। उसके बाद फुल प्रूफ सुरक्षा में उन्हें धर्मशाला के रेडिसन ब्लू होटल में भेजा जा रहा है, जहां उनके रहने का इंतजाम किया गया है। धर्मशाला से राहुल चावला की रिपोर्ट।